कैंसर, बस यह शब्द सुनते ही आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में क्या आता है? कीमोथेरेपी, बाल झड़ना, कमज़ोरी, उल्टी होना और ऑनेस्टली एक डर। लेकिन 2026 आते-आते कैंसर ट्रीटमेंट पूरी तरीके से बदल रही है। अब ट्रीटमेंट सिर्फ शरीर पर हमला नहीं है, यह ट्रीटमेंट स्मार्ट होते जा रही है। इतने स्मार्ट कि कई केसेस में ब्लड टेस्ट से ही कैंसर मॉनिटर हो जाता है। बॉडी की अपनी इम्यूनिटी कैंसर सेल्स को मार रही है और एआई डॉक्टर्स की मदद कर रही है ट्रीटमेंट डिसाइड कर। मतलब हम धीरे धीरे उस दौर में जा रहे हैं जहां कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक मैनेजेबल डिसीज बन रहा है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर ट्रीटमेंट की 7 ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज जो ऑनेस्टली मेडिसिन की दुनिया बदल रही है। उसमें सबसे पहला है स्मार्ट कीमोथेरेपी। सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कीमोथेरेपी अब वो पुरानी कीमोथेरेपी नहीं रही। पहले क्या होता था, कैंसर मारने के साथ साथ नॉर्मल हेल्दी सेल्स को भी डैमेज हो जाता था, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स इतने हॉरिबल से लगते थे। लेकिन अब आ गया है स्मार्ट कीमोथेरेपी, जिसे हम कहते हैं एडीसी। पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए ये एक स्मार्ट मिसाइल जैसी थेरेपी है। इमेजिन करिए गाइडेड मिसाइल जिसे सिर्फ एनिमी लोकेशन पर स्ट्राइक करना आता हो। वैसे ही एडीसी थेरेपी में एक एंटीबॉडी सीधे कैंसर सेल को पहचानती है, उस पर अटैच हो जाती है और कीमोथेरेपी उसी सेल्स के अंदर डिलीवर करती है। मतलब कोलैटरल डैमेज बिल्कुल कम होता है। ऐसे में हेल्दी सेल्स काफ़ी हद तक बच जाते हैं और इसीलिए कई ब्रेस्ट कैंसर और ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स में रिजल्ट्स पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं और अब कीमो का मतलब सिर्फ सफरिंग नहीं रह गया। अब अगली टेक्नोलॉजी ऑनेस्टली साइंस फिक्शन जैसी लगती है, कार टी सेल थेरेपी। इसमें डॉक्टर बाहर से ड्रग्स नहीं देते, बल्कि पेशेंट्स की अपनी इम्यूनिटी को जेनेटिकली ट्रेन किया जाता है। बॉडी के टी सेल्स को निकाले जाते हैं, लैब में मॉडिफाई किए जाते हैं, फिर वापस वो मॉडिफाइड सेल्स बॉडी में वापस इंजेक्ट किए जाते हैं। मतलब आपकी अपनी इम्यून आर्मी, और ये इंजीनियर्ड सेल्स जाकर कैंसर सेल्स को हंट करते हैं और कई ब्लड कैंसर में पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म रेमिशन मिलता है, यानी सालों तक डिसीज़ वापस नहीं आती। इमेजिन करिए मेडिसिन उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां बॉडी खुद ट्रीटमेंट बन रही है। तीसरी है लिक्विड बायोप्सी। ऑनेस्टली कैंसर पेशेंट्स के लिए सबसे मेंटली एग्जॉस्टिंग चीज़ क्या है? बार बार बायोप्सी, नीडल्स, प्रोसीजर, सर्जरी। लेकिन अब गेम बदल रहा है। अब कई सिचुएशंस में सिंपल ब्लड टेस्ट से कैंसर मॉनिटर किया जा सकता है और इसे कहते हैं लिक्विड बायोप्सी। ब्लड में सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए ढूंढा जाता है। मतलब बॉडी के अंदर कैंसर कैसे बिहेव कर रहा है, कौन सी मेडिसिन काम करेगी, रिलैप्स हो रहा है या नहीं, ये सब क्लूज ब्लड से ही मिल सकते हैं और हर बार इन्वेजिव प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथी थेरेपी है प्रिसीजन इम्यूनोथेरेपी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट पर लोग अक्सर बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी करा लो, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इम्यूनोथेरेपी कोई मैजिक इंजेक्शन नहीं है जो सब पर सेम काम कर जाएगा। ये एक की एंड लॉक मैकेनिज्म जैसा सिस्टम है। अगर आपकी कैंसर बायोलॉजी मैच करती है तभी ट्रीटमेंट आप पर शानदार काम करेगी। और इसीलिए अब डॉक्टर्स पहले बायोमार्कर टेस्ट करते हैं, जैसे PD-L1, MSI, ताकि पता चले कौन सा पेशेंट्स एक्चुअली बेनिफिट करेगा। और जब सही पेशेंट्स में सही इम्यूनोथेरेपी लगती है तो लोग ईयर्स तक रेमिशन में चले जाते हैं। मतलब डायग्नोसिस जितना इंपॉर्टेंट है, अब टेस्टिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। पांचवी है MRD टेस्टिंग। अब इमेजिन करिए सीटी स्कैन नॉर्मल है, MRI नॉर्मल है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैंसर के कुछ सेल्स अभी भी बचे हुए हैं। पहले हमें ये सब पता नहीं चलता था, लेकिन अब MRD टेस्टिंग चीज़ों को बदल रही है। MRD का मतलब है मिनिमल रेजिडुअल डिसीज। ये एक अल्ट्रा सेंसिटिव ब्लड टेस्ट है, इतना सेंसिटिव कि माइक्रोस्कोपिक कैंसर डीएनए भी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब रिलैप्स को बहुत पहले पकड़ा जा सकता है जब डिसीज इतने टाइनी लेवल पर हो। एंड ऑनेस्टली ये फ्यूचर में कैंसर रिकरेंस मैनेजमेंट कंप्लीटली बदल सकता है। अब वेट टिल ट्यूमर बिकम्स विजिबल वाला एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन, ये पार्ट सबसे एक्साइटिंग है। कोविड के टाइम पे जो mRNA टेक्नोलॉजी पॉपुलर हुई थी, वही टेक्नोलॉजी अब कैंसर वैक्सीन में यूज हो रही है। लेकिन ये इन्फेक्शन रोकने वाली वैक्सीन नहीं है, ये थेराप्यूटिक वैक्सीन है। डॉक्टर ट्यूमर का जेनेटिक मटेरियल एनालाइज करते हैं और फिर पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को सिखाता है, देखो यही एनिमी है। और अब मेलानोमा, लंग कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर जैसे डिसीज में रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। मतलब फ्यूचर में हर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट लिटरली कस्टमाइज्ड हो सकता है, जैसे कि एक टेलर मेड मेडिसिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, AI का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में।
एआई सिर्फ फोटोज एडिट करने के लिए नहीं है। कैंसर मेडिसिन में एआई बहुत तेजी से एंटर कर चुका है। एआई स्कैन्स एनालाइज कर रहा है, अर्ली कैंसर डिटेक्ट करने में मदद कर रहा है, रोबोटिक सर्जरीज को इम्प्रूव कर रहा है और जीनोमिक डेटा देखकर ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहा है। मतलब फ्यूचर धीरे धीरे रिएक्टिव मेडिसिन से प्रोएक्टिव मेडिसिन की तरफ जा रहा है। अब डिसीज आने के बाद फाइट नहीं शुरू होता, बल्कि पहले ही प्रेडिक्ट करके रोकने की कोशिश होने लग गई है। और ऑनेस्टली ये सोचने में ही बहुत शानदार लगता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैंसर अभी भी सीरियस डिसीज़ है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर आपको फेक होप नहीं देगा। लेकिन आज का कैंसर ट्रीटमेंट 10 साल पहले के ट्रीटमेंट जैसा नहीं है। अब ट्रीटमेंट ज़्यादा टारगेटेड है, कम टॉक्सिक है और पहले से कहीं ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है। इसीलिए अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में या खुद आपको भी कभी ऐसा डायग्नोसिस मिले तो डरिए मत। इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्वेश्चन पूछिए, सेकेंड ओपिनियन लीजिए, क्योंकि आज मेडिसिन बहुत तेज़ी से बदल रही है और शायद आने वाले समय में कैंसर एक ऐसा डिसीज़ बन जाए जिसे हम इंटेलिजेंटली मैनेज कर सकें, ना कि सिर्फ उससे डरते रहें। कैंसर एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्क्रीन पर आ रहे नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं।